जो महामहिम के सिरुमुख से झूठ के पुलिंदे का मिथ्या वाचन जो कराया गया, उस पर बहस चल रही है। और आपने देखा होगा कल भी किस प्रकार से सरकार ने अपने किए हुए एक काम नहीं बताया, जबकि पिछली सरकारों पे उंगली उठाते रहे, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। हम ये चाहते हैं कि जब सत्र चल रहा है तो यहाँ पे जो जनता के इश्यूज हैं उन पे बहस हो, उन पे सरकार की तरफ से जवाब आए। लेकिन सरकार जवाब क्या दे रही है कि कांग्रेस समय में ऐसा हो रहा था। अरे भाई, कांग्रेस समय में तो जो काम हुए आप कभी कर नहीं सकते। आप भले ही कह लो कि हमने 2 साल में वो काम कर दिए जो आप लोगों ने 5 साल में किए, लेकिन मैं एक विशेष बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो अभी जो SIR की प्रक्रिया चली, आपने देखा होगा किस प्रकार से हजारों हजार फर्जी फॉर्म तहसीलों के अंदर फेंके गए, SDM ऑफिस के अंदर फेंके गए, BLOs को दिए गए। वो फॉर्म कहाँ से आए थे, कौन देखे गया था, ये जांच का विषय है। तो हम चाहते हैं कि ये सरकार जो है इसकी जांच कराए कि ये फॉर्म कौन देखे गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कोई पेन ड्राइव आई हो, कोई केंद्रीय मंत्री स्पेशल प्लेन लेके जयपुर आया हो और ये पेन ड्राइव देके गया हो और फिर इस पेन ड्राइव में से फोटोकॉपी कर करके सभी विधानसभाओं में भेजी गई हो। तो इस पूरे प्रकरण की जांच होनी चाहिए। हम कल हमारे आला कमान से भी मिले थे, आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, KC वेणुगोपाल जी, सब लोग मिले थे। संगठन की काफ़ी चर्चा हुई। SIR को लेके भी हमने सारी बातें वहाँ पे कही हैं। तो ये छोटा इश्यू नहीं है, ये बड़ा इश्यू है कि जानबूझ के लोगों के वोट काटना ये एक प्रकार से क्राइम है जिसके अंदर सजा का प्रावधान है। तो क्या सरकार इसकी जांच कराएगी, ये हम चाहते हैं। दूसरा, मैं चाहूँगा कि सरकार ने जो पिछली बार की जो बजट घोषणाएं की और पूरी साल जो काम हुआ, उसके आधार पे ये झूठ का पुलिंदा यहाँ पे महामहिम के सिरमुख से पढ़वाया गया, तो उसमें काम क्या हुए हैं उस पर तो ये बताएं। इनकी सरकार के जो लोग बोल रहे हैं, जो विधायक यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, वो काम तो कोई गिना ही नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ पिछली सरकार पे आप प्रहार करो, उससे तो काम चलने वाला नहीं है। आप अपना भी तो बताइए 2 साल में क्या किया है। OMR सीट पे एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। जो फर्जी OMR सीट निकली हैं, बिना 0 नंबर वाला भी फुल नंबर लेके आ रहा है, वो लोग पिछली BJP सरकार में उस पोस्ट पे थे, हमारे समय में भी रहे और आज भी रहे। आज 2.25 साल के बाद में पकड़े गए हैं। तो इन 12 साल की पूरे इस घोटाले की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? हम खुद चला के कह रहे हैं कि चाहे हमारी सरकार रही हो, आपकी सरकार रही हो, इस पूरे प्रकरण की CBI जांच कराए ना आप। 12 साल की इन पेपर लीक की, भर्ती घोटालों की, OMR सीट के जो प्रकरण आए हैं, उसकी सरकार CBI जांच कराए। आप ये क्यों कर रहे हो कि भाई हमारे 24-25 की हम जांच नहीं कराएंगे, कांग्रेस के समय की कराएंगे? अरे हम तो तैयार हैं, हमारी भी कराइए और आपकी भी कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। कौन इसके अंदर भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन गड़बड़ कर रहा है, सब जनता के सामने आने चाहिए। युवाओं से आप जिस प्रकार से एक धोखा कर रहे हो, यानी कांग्रेस राज हो जब तो आप कहो कि हम RPSC को भी भंग कर देंगे, और आपका राज आ जाए तो फिर चर्चा ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? आज जो आपने युवाओं को जो सपने दिखाए थे, जो बातें कही थी, उसको लागू कीजिए। आप जो संविदा भर्ती के नियम हमने बनाए, आज तक आपने उन कार्मिकों को पक्का नहीं किया, उनको गुमराह कर रहे हैं, उनको बार बार हटाया जा रहा है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया आप जो है, उसको मैं समझता हूँ आपको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। ये बात कहना चाहूँगा। अभी सदन चलेगा, हमारे काफ़ी इश्यूज हैं, हमारे काफ़ी क्वेश्चन हैं, वो लगाए हैं, हम रखेंगे और हम तो कोशिश करेंगे सरकार जवाब दे दे। बाकी हमें उम्मीद है कि इनके जो मंत्री हैं वो जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कुछ किया नहीं है, जनता को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया। ये बात कहना चाहूँगा। दिल्ली दौरे के बाद रणनीति में कोई विशेष बदलाव? रणनीति पहले कमजोर नहीं थी, तो आगे बदलाव क्या करेंगे? और मजबूती से काम करेंगे। आला कमान ने राजस्थान का जो काम है, राजस्थान के सभी नेताओं ने जो मिलके जो काम किया है, उसके लिए शाबाशी दी है। और आगे हमें जो टारगेट दिया है, टास्क दिया है,
उसको बड़ी मजबूती से पूरा करेंगे। जो आला कमान चाहता है उससे कहीं बेटर काम हम यहाँ राजस्थान के अंदर करके दिखाएंगे। पश्चिमी राजस्थान में ये साध्वी प्रेमदासा की संदिग्ध परिस्थितियों में पूरी जांच होनी चाहिए, पूरे मामले की पूरी जांच हो कि साध्वी की मौत जो हुई है, क्योंकि वो संदिग्ध है, ऐसे में सरकार को जो है तुरंत इसमें एक्शन लेना चाहिए और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच हो, हाई लेवल कमेटी बने और दूध का दूध पानी का पानी हो।